जय हिंद मित्रों। आज हम जैव विविधता से संबंधित तीसरी सीरीज लेकर उपस्थित हैं। भाग 3 जो है, इसके पहले मैं 2 भाग लोड कर चुका हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। ए फाख्ता, बी डोडो, सी कंडोर और डी स्कुआ। तो 71वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डोडो, एक डोडो नामक पक्षी है जो कि वहाँ के वृक्ष के फल को खाती थी और जो बीट करती थी उसी से एक वृक्ष प्रजाति जो है जमती थी। तो डोडो पक्षी वहाँ से विलुप्त है मॉरीशस से, इसलिए वो वृक्ष प्रजाति भी प्रजनन में सफल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। ए चमगादड़, बी चील, सी ब्लाक और डी गिद्ध है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 72वें में इसमें देखते हैं कौन सा। 72वें में ए सही है, चमगादड़ है इसमें, इसके फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है। ए उभयचर एम्फीबियन, बी बोनीफिश, सी शार्क, डी स्तनधारी मैमल। तो 73वां देखते हैं कौन सा सही है। 73वां डी सही है, स्तनधारी मैमल है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। एक, यह समुद्री यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। 2, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। 3 नंबर, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। तो इसमें सही है, सी सही है, 1 और 3 इसमें सही है। इसमें 1 और 3 सही है, बाकी 2 नहीं सही है। नेक्स्ट, बलुई लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ए भारतीय वन भैंस, बी भारतीय वन गधा, सी भारतीय वन सूकर और डी है भारत गजेल कुरंग। तो 75वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, भारतीय वन गधा जो है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंहपुच्छ बानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। 1 तमिलनाडु, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं। ए केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, बी 2 और सी है केवल 1, 2 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो 76वां देखते हैं कौन सा सही है। 76वां में ए सही है, 1, 2 और 3। इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है सिंहपुच्छ बानर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 काली गर्दन वाली सारस, कृष्णगिरी सारस, 2 चीता, 3 उड़न गिलहरी कंदली और 4 है हिम तेंदुआ। उपयुक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो 77वां देखते हैं कौन सा इसमें सही है। इसमें बी सही है, 1, 2, 1, 3 और 4। इसमें जो है 1, 3 और 4 ही जो है प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। 2 मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी तटों में श्रू और ट्रैम्पीर पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं। 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 78वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें केवल 1 सही है, ए सही है। इसमें ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोर नामक पादप प्रायः
क्यों समाचार पत्रों में उल्लिखित होता है? ए, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 79वां देखते हैं, इसमें बी सही है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दो, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो देखते हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो 80वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, केवल दो सही है। इसमें भारत में स्लो लोरिस ये उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। ए, जैव ईंधन के, बी, वनों के, सी, नम भूमि के और डी, शुष्क भूमि के। तो 81वां देखते हैं कौन सा सही है। 81वां सी सही है, नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ए, 2 फरवरी को, बी, 2 अप्रैल को, सी, 2 मई को, डी, 2 मार्च को। तो 82वां देखते हैं कौन सा सही है। 82वां में ए सही है, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? ए, गुजरात, बी, हरियाणा, सी, मध्य प्रदेश, डी, राजस्थान। तो 83वां देखते हैं कौन सा सही है। 83वां में ए सही है, गुजरात में सबसे बड़ी लवणी भूमि स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? 1, चिल्का, 2, लोकटक, 3, केवलादेव, 4, बूलर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं, केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3, डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें 84वां में देखते हैं कौन सा सही है। 84वां में डी सही है, उपरोक्त सभी इसमें जो है चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और बूलर झील, ये चारों हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? ए, गोदावरी डेल्टा, बी, कृष्णा डेल्टा, सी, सुंदरबन डेल्टा, डी, भोज आर्द्र स्थल। तो 50वां देखते हैं कौन सा सही है। 50वें में सी और डी दोनों सही है, सुंदरबन और भोज आर्द्र स्थल ये दोनों सही है। 85वां। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। 2, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? तो इसमें देखते हैं, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो 86वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 86वां में ए सही है, केवल 1 सही है इसमें। 86वां में केवल ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। बी, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। नंबर सी है, देखते हैं, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर है और इसके लिए उनके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी है, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्राप्त की गई है। तो 87वां देखते हैं कौन सा सही है। 87वां में ए सही है, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ए, पोषक पुनर्प्राप्त एवं चक्रण हेतु, बी,
पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु शीत तलछट रोककर नदियों का सी है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु डी उपरोक्त सभी। तो इसमें देखते हैं 88वें में कौन सा सही है। 88वें में डी सही है, उपरोक्त सभी है इसमें 1 2 3 इसमें ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ए मई 2000 में, बी दिसंबर 2002 में, सी जनवरी 2004 में, डी अक्टूबर 2008 में। तो 89वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, दिसंबर 2002 में जो है पारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ए 2000, बी 2002, सी 2010 और डी 2017। तो 90 में देखते हैं, 90 में बी सही है, 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ए 2003 में चेन्नई में, बी 2003 में बेंगलुरु में, सी 2003 में हैदराबाद में और डी 2003 में केरल में। तो 91वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, 2003 चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। एक, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। 2, एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। 3, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1 2 और 3। तो 92वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 1 और 3 सही है। इसमें 92वां में 1 और 3 सही है, 2 नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। 1, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। 2, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। 3, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो 93वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 1 और 3 सही है, 2 नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए, जैव विविधता पर कार्टाजेना उपसंध प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। बी है, भारत में जैव सुरक्षा उपसंध प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। नंबर सी है, जैव विविधता उपसंध प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। और डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैव विविधता सुरक्षा उपसंध प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते का सदस्य है। तो 94वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, जैव विविधता उपसंध आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। इसकी और वीडियो आगे फिर मैं लोड करूँगा। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो ये देखते हैं, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। 2 नंबर बी है, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनसे केवल पर्यटन एवं मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी है, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के
उन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों तथा द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। और डी है, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो 95वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 95वां में इसमें डी सही है। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।